आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ आज का उपाय इस सदी का सर्वोत्तम आवश्यक उपाय है और ये उपाय हर एक को ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि ज़माना बदला और चीज़ें बदली तो ये उपाय की बहुत बड़ी ज़रूरत आ गई है। एक लड़का मेरे पास आके बोलता है, महाराज कोर्ट में डाइवर्स के लिए अप्लाई किया है, अच्छे से डाइवर्स मिल जाए ऐसे आशीर्वाद दो। अरे भैया, हमारे पास 10-20 वर्ष पहले लोग आते थे और बोलते थे कि अच्छे से घर बस जाएं इसलिए आशीर्वाद दो। आजकल लोग आके अच्छे से डाइवर्स हो जाएं इसके लिए आशीर्वाद मांग रहे। मैंने पूछा, भाई ऐसा क्या नौबत आ गया? बोले, महाराज ऐसी तो औरत आवे, इससे अच्छा है कि मैं अकेले रह जाऊं। ऐसे क्या भाई? आखिर तो लक्ष्मी की स्वरूप है, मातृ स्वरूपा है, उसके बारे में ऐसे क्या बोलता है? अरे संडे आवे छुट्टी लेके घर आता हूँ ऑफिस से, मैं कहीं बाहर काम करता हूँ, सिर्फ संडे की छुट्टी मिलती है, शनिवार को बस पकड़ के घर पहुँचता हूँ। जैसे ही आता हूँ तुरंत पिक्चर लेके जाओ, हमको घूमने लेके जाओ, उसमें खर्चा करो, साड़ी दिलाओ, ये दिलाओ। मेरे एक महीने का पूरा पगार एक ही हफ्ते में खाली करा देती है और अगले हफ्ते कहीं से उधारी लेके आता हूँ तो इसको थोड़ा भी समझ नहीं पड़ता है कि आदमी कैसे कमाता होगा, और वहीं ना सब चीज़ों पकड़ के जिद्दी करने लगती है। तो मैं इतना परेशान हो गया, मेरे जितने भी बैंक बैलेंस थे ख़त्म हो गए, मेरे सब चीज़ें जो भी थी सब खत्म हो गई, गहने भी जितने थे बेच के इसके लिए घूम फिरा के खर्चा कर दिया। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे चाहिए, ऐसे परेशान करती है और मैं बहुत तंग आ गया। महाराज इससे तो अच्छा है कि कहीं जाके कुएं में गिर जाऊं, इससे अच्छा है। मैं इसलिए मैंने डाइवर्स के एप्लीकेशन दी है। मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि इससे छुटकारा मिल जाए। आप ध्यान रखिएगा, कई बार व्यक्ति पत्नियों की मांग के कारण परेशान होता है। जहाँ तक पत्नियां आवश्यक मांग करती है और उसका कोई पूरा नहीं करता है तो निश्चित वो आदमी भी अपराधी है जो ज़रूरत की चीज़ों की पूर्ति नहीं करता है, और वो औरतें अपराधी है जो अपने घर की आवश्यकता से भी ज़्यादा पति को परेशान करके गहने, चीज़ें, गाड़ी, बंगले की परेशानी करती है। और कई व्यक्तियों को इस पत्नियों के परेशानियों से उधारी लेके घर बनाते, गाड़ी लेते, फिर इसी चक्कर में परेशान होकर उधारी नहीं चुकाते हुए आत्महत्या करने वाले लोगों के बारे में तो पेपर में बहुत आता है। आपको खास करके ये चीज़ देखना चाहिए कि ऐसा कोई परेशानी आता है तो क्यों आता है। ये आदमी की जन्म कुंडली में 12वां स्थान खर्च का स्थान होता है। 12वां स्थान आपके जन्म कुंडली में 12वां स्थान खर्च का स्थान होता है। बहुत सरलता से समझा दूं, जो जन्म कुंडली ज्योतिष नहीं भी जानते हो तो एक लाइन में आज जान लें कि आपका 12वां स्थान खर्च का स्थान है। उस जगह पर तुला राशि बैठी हो, 12वें स्थान में तुला राशि का स्थापना हो, 12वें राशि में हो, 12वें स्थान पर, और उसी तुला की लग्न वाली, अपने लग्न में तुला लेके आपके पास पत्नी आ गई, यानी आपके खर्च का स्थान का जो राशि है वो आपके पत्नी के लग्न में आ गया है वो राशि, तो समझना कि उस पत्नी से अंट संट खर्चे होंगे और आप हरदम परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे। तो ऐसे दुखी लोग डाइवर्स करने जाएं, हमारी भारतीय संस्कृति में तलाक नाम का शब्द ही नहीं है। तलाक तो उर्दू शब्द है, डाइवर्स तो इंग्लिश शब्द है। इस भारतीय संस्कृति को धन्यवाद देता हूं जहां पर विश्व के कोश में सर्वोत्तम शब्दों का जो श्रृंखला है, जो अमर कोश लो के कोई भी डिक्शनरी लो, संस्कृत में, हिंदी में जितने शब्द हैं उतने शब्द विश्व के किसी लैंग्वेज में नहीं है। लेकिन हिंदी में या संस्कृत में तलाक या डाइवर्स का कोई हिंदी या संस्कृत में शब्द ही नहीं है, क्योंकि हमारी इस परंपरा में तलाक देना या डाइवर्स करना कभी रहा ही नहीं। जैसे भी हो प्रेम से मिल के रहें, अगर मनमुटाव होता भी है तो इसको सुधारने का उपाय अनादिकाल से रहा है और करते रहे हैं। आज ये सब उपाय के बारे में इसको अंधविश्वास समझ के जो लोग मजाक उड़ाते हैं उनको ही कोर्ट केस दुनिया के लपड़े में पड़ के परेशान होना पड़ता है। जब तक ईश्वर के अस्तित्व को मानोगे, जब तक ईश्वर के बताए हुए प्राकृतिक विधि से कल्याण की सिद्धांत को मानोगे, निश्चित आप कभी परेशान नहीं हो सकते। देखो हमारी भारतीय संस्कृति
की, जहां तलाक का कोई हिंदी वर्ड नहीं है, जहां डाइवर्स का कोई हिंदी वर्ड नहीं है, ऐसी संस्कृति में हम जन्मे हैं। लेकिन आज पत्नियों के, आजकल तो मॉडर्न पत्नियां हर संडे घूमना है, खाना है, दूसरों को देखा देखी में गाड़ी चाहिए, मेरा अपना घर चाहिए, परेशान करती है। अब क्या करें महाराज, मेरे जन्म कुंडली में 12वें स्थान में जो राशि है वो मेरी पत्नी के लग्न में बैठ गया, मैं क्या करूं। अब जो नए जितने भी शादी करना चाहते हैं, अगर घर में सुख शांति चाहते, सर्वोत्तम जन्म कुंडली देखना चाहते हैं पत्नी की, तो अपनी जो जन्म कुंडली में 7वें स्थान में, पुरुष के जन्म कुंडली में 7वें स्थान में जो ग्रह बैठा है, वो ग्रह अगर पत्नी के लग्न में बैठा हो तो सर्वोत्तम महालक्ष्मी घर में आके जीरो को भी हीरो बनाने की ताकत रखेगी। ऐसी कुंडली वाली हो तो पहले आप चुने, अगर नहीं हो तो वो एक दूसरे के लिए तो बने ही होंगे, या नहीं हो तो कहीं होगी। ऐसे बदल बदल के इस धरती में सबके लिए सर्वोत्तम जोड़ी ईश्वर बनाता ही है। आपकी कुंडली के लिए वो लड़की सही नहीं जम रही है तो वो लड़की किसी की कुंडली के लिए तो बनी है। इसीलिए कुंडलियों का मिलान है, यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो यहाँ। लेकिन हम विधि से सही ढंग से समझ के करेंगे तो सर्व कार्य में सिद्धि निश्चित है। अगर आपके घर में कोई पत्नी से परेशान हो, भाई इतना खर्चा कराती है, बहुत परेशानी है महाराज, तो हम क्या करें, इस परेशानी से जूझ रहे हैं, अभी ये परेशानी के लिए हम क्या करें महाराज। क्योंकि व्यक्ति तो परेशान होता ही है, ऐसी चीज़ें जब आ जाती है तो आदमी दुर्बल हो जाता है और परेशान हो जाता है। वो व्यक्ति क्या उपाय करें जिससे ये नुकसान का पीड़ा मिट जाए, इसके बारे में हम अच्छे से देखेंगे। तो क्या करें महाराज, हम घर में सुरक्षित संपत्ति को संभाल सकें, पति पत्नी एक साथ प्रेम से रह सकें, किसी कारण से पत्नी से पति का मनमुटाव ना हो, पति का पत्नी से मनमुटाव ना हो, इस प्रकार से वातावरण बना रहें, फिजूल खर्च हमारे घर में नहीं हो, तो बहुत सरल उपाय है। अगर आपके जन्म कुंडली में 12वें स्थान में जो राशि बैठी है वो राशि आपके पत्नी के लग्न में है क्या, देखिए। अगर नहीं भी हो फिर भी किसी खर्च स्थान की दूसरे ग्रहों की दृष्टि पड़ने के दोष के कारण आपके घर में फिजूल खर्च हो रहा हो तो सरलता से आपके गांव में अगर कोई विशेष देवी मंदिर हो, जहां प्राचीन देवी माँ का स्थान हो, जहां शक्तिपीठ हो, अगर हर जगह, क्योंकि शक्तिपीठ तो 51 ही है, आप पूरे गांव में कहाँ, हर गांव में कहाँ से लाएंगे, तो जो आपके गांव में प्राचीन देवी मंदिर हो, विशेष देवी मंदिर हो, श्रेष्ठ शक्तिमय देवी मंदिर हो, हर शनिवार के राहु काल में, शनिवार के राहु काल में आप जाकर के माँ देवी को दीप धूप पुष्प आदि से प्रसन्न करके पूजा करके 27 शनिवार की ये आराधना करेंगे तो अगर 12वें स्थान के खर्च का दोष आ रहा हो तो भी 100% वो दोष निकल जाएगा। इसके लिए डाइवर्स या तलाक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जुड़ने के लिए बने हैं, टूटने के लिए नहीं बने हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि छोटे मोटे उपाय से घर में शांति लाने की कोशिश करें। खास करके महिला माताओं को भी प्रार्थना करूंगा कि अपनी स्थिति और आर्थिक व्यवस्था देखकर ही घर संभालें, बिना काम के खर्चे करवा के पति को दुखी ना करें। और आज लाखों करोड़ों ऐसी महिलाएं हैं उल्टा अपने पति को समझा के घर गृहस्थी संभालती है और घर के परेशानी को बड़ी व्यवस्था से मेंटेन करती है और अपने ही श्रम से उस घर में बच्चों को पाल के बड़ा करके उच्च कोटि के स्थान पर भी ले जाती है। ऐसी सभी महिलाओं को मैं खूब खूब धन्यवाद करते हुए इस उपाय से हर महिला पुरुष लाभ लें और उनका जीवन कल्याणमय करे, यही प्रार्थना करूँगा। जय माँ पद्मावती।